Ready? Let's resume. So very nice. We have had Sanya, right? So now let's proceed. तो अब क्या होता है, ये एक साइकिल बहुत ध्यान से हम समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है वो समझ पाएंगे, उसको ट्रीट कर पाएंगे। बॉडी में क्या चल रहा है वो कर पाएंगे तो उसको ट्रीट कर पाएंगे, राइट। कोई भी चीज का कॉज समझते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये साइकिल समझ लेते हैं। हमने एक साइकिल देखी है ऑलरेडी स्ट्रेस की, अब ये दूसरी एक साइकिल देखा। स्ट्रेस जहां से भी आता है आपको, स्ट्रेस हमें जहां से भी आया, चाहे वो कम्यूटिंग का स्ट्रेस क्यों ना हो, रोज ऑफिस जाना है, मैं टाइम से निकलती हूँ पर मेट्रो का काम चालू है, अंधाधुंध ट्रैफिक रहता है, बिल्कुल यानी इरिटेट हो जाता है, कितना भी जल्दी निकलो लेट ही पहुंचते ऑफिस, कम्यूटिंग का स्ट्रेस है। ओके। दूसरा है कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे हमने डिस्कस किया, वॉर चालू है, अननेसेसरी ब्लैक आउट करनी है, राइट। कुछ सोशल स्ट्रेसर्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि मैरिज नहीं होती है उनको भी लोग बोलते हैं, कोई डिवोर्स रहते हैं उनको बोलते हैं, अरे कोई फंक्शन में जाते हैं और बिल्कुल मतलब कुछ नहीं, लोग बोलने लगते हैं हाँ इसका डिवोर्स हुआ है, इसका डिवोर्स हुआ है, एकदम ऐसे काइंड ऑफ फील करा देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कई फोबियाज का स्ट्रेस रहता है, तो कहीं से भी आपका स्ट्रेस आ रहा हो, ये कैटेगराइज, इसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो, कोई भी आपका स्ट्रेस हो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, इनमें से कोई एक या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ सकता है। ओके। जब ये स्ट्रेस आता है तो वो चालू होता है स्ट्रेस लोडिंग। स्ट्रेस लोडिंग चालू हो जाता है, बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और उसके फिर कुछ इफेक्ट्स देखने मिलते हैं हमको, राइट। उसके क्या इफेक्ट्स देखने मिलते हैं हमको, अलग अलग इफेक्ट्स, अलग अलग लोगों पे अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं। कुछ लोगों के बिहेवियर पे इफेक्ट आता है, कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, कुछ लोगों के इमोशंस पे इफेक्ट आते हैं, और कुछ लोगों के कॉग्निटिव, जो हमने देखा कॉग्निशन, ब्रेन की जो थिंकिंग रीजनिंग कैपेसिटी है उस पे इफेक्ट्स आते हैं। तो इनमें से कोई एक कैटेगरी में इफेक्ट आ सकता है, या अगेन टू और मोर, कोई भी कॉम्बिनेशन में इफेक्ट आ सकता है। जब बिहेवियर पे इफेक्ट आता है तो हमने देखा है कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है तो या तो हम बहुत, कोई कोई लोग बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या बहुत कम खाना खाते हैं, खाना खाना कम हो जाता है उनका या बढ़ जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई लोग अल्कोहल कंजम्पशन करने लगते हैं, तो वो एक इफेक्ट रहता है। फिर फिजियोलॉजिकल कुछ इफेक्ट्स रहते हैं कि कोई कोई लोगों का स्ट्रेस ओवरलोडिंग के बाद बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ये सब होने लगता है। कुछ लोगों का हमने देखा कि इमोशंस पे इफेक्ट आते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ज्यादा गुस्सा आने लगता है स्ट्रेस में। कुछ लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज में दिक्कत आती है, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अब ये ही चलता रहा, इनमें से कोई एक या कॉम्बिनेशन चलता रहा, ज्यादा ही खाना खाते रहे हम हर बार स्ट्रेस आने पे, तो क्या होगा, मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी। अल्कोहल कंज्यूम करने लग गए, अल्कोहलिक होने की आदत है, आदत पड़ जाएगी उसको, वो बाप रे, वो आदत को ओवरकम करना तो और भी डिफिकल्ट है।
अगर हर बार बीपी बढ़ रहा है स्ट्रेस में, हर बार हार्ट रेट ही बढ़ रहा है, तो हेडेक्स होने लगेंगे, माइग्रेन्स की शिकायत हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी, एंजाइटी डिप्रेशन, या हर बार ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो क्रॉनिक डिप्रेशन, क्रॉनिक एंजाइटी हो जाएंगे, जो ट्रीट करना डिफिकल्ट होते जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, ये स्टेज पे तो हम ट्रीट कर सकते हैं, ये स्टेज पे ट्रीट करना डिफिकल्ट होते जा रहा है। और साथ ही शरीर के लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कॉग्निटिव फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, जैसा हमने डिस्कस, किसी ने बहुत करेक्टली बताया अभी तक, नींद नहीं आती। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जो आपको मालूम ही होगा अभी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं। इस तरीके से सारे बॉडी के लिए भी और हमारे लिए भी डील करने के लिए भी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। इसका क्या इफेक्ट होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, 100% कैपेसिटी पे हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम लाइफ इंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम इंटीमेसी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और फिर हमको स्ट्रेस आएगा ये में से, क्योंकि ये तो आता ही रहेगा ना, रोज रोज कम्यूट करना है, रोज स्ट्रेस आएगा, रोज एनवायरमेंट में कुछ ना, वॉर नहीं तो अर्थक्वेक, नहीं तो मर्डर, नहीं तो कुछ ना कुछ तो एनवायरमेंट में होते ही रहता है, जो पढ़ के, जो सुन के, जो सोच के हमको स्ट्रेस आ जाए, राइट? तो ऐसा तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। तो ये साइकिल को अब हमको ब्रेक करना है, या ये पैटर्न को हमको चेंज करना है। सबसे इजी तरीका क्या है? मुन्ना भाई एमबीबीएस देखना। क्यों? याद है आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो डीन होता था, बमन ईरानी, वो कोई भी स्ट्रेस आने पे हंसने लगता था इस तरीके से, राइट? दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड मेथड ऑफ स्ट्रेस कंट्रोल। वो मूवी फनी थी, और वो ऐसे थोड़ा, उसका कैरेक्टर थोड़ा अलग दिखाया था, वियर्ड दिखाया था, इसलिए उसको फनी वे में दिखाया था, बट दैट इज एक्चुअली ट्रू। लाफ्टर से स्ट्रेस कम होता है, राइट? क्यों? क्यों स्ट्रेस कम होता है लाफ्टर से? क्योंकि जब हम हंसते हैं तो बॉडी के में कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब अच्छे हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स, पेन किलर टाइप के हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन्स। जब हम हंसते हैं तो हार्ट और लंग्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं, एक तो अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज हो गए, हार्ट और लंग्स स्टिम्युलेट हो गए, साथ ही साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ रहा था स्ट्रेस से, वो भी कम हो जाता है, सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो इससे इट्स अ वेरी गुड एंटीडोट फॉर स्ट्रेस। लाफ्टर इज अ वेरी गुड। So do anybody has a joke to share? We are open to listening. Anyone? कोई जोक याद आ रहा है? We are open to listening. चलो, you have an audience. Okay, मैं शेयर करूं? मैं शेयर करूंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि सबको जोर से हंसना है, हाथ ऊपर करके जोर से हंसना है, उसके बाद बीच में नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ, इस बीच में आपको कोई जोक याद आए तो आप याद करके रखिए, बाद में इसके ये जोक के बाद सुनाइए, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक लड़का रहता है, उसको मुर्गी से बहुत डर लगता है, हेन। तो उसको बहुत डर लगता है, उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अरे मुर्गी से क्या है इसमें डरने का, क्यों डरते रहता है ये। तो वो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं सर इसको मुर्गी से बहुत डर लगता है, प्लीज इसको कुछ ट्रीटमेंट करो। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ, आप लोग बाहर बैठो। तो डॉक्टर 3 मॉडल निकालता है, एक ऐसे चने के दाने, चना दाल के दाने, एक मुर्गी का और एक ह्यूमन बींग। तो बोलते हैं देख बेटा, ये दाने मुर्गी से छोटे हैं? बोलते हैं हाँ छोटे। मुर्गी बड़ी है? हाँ। मुर्गी दाना खा सकती है? हाँ। तो मुर्गी को दाने से डरने की कोई जरूरत नहीं। बोलते हैं अरे हाँ। बोलते हैं अभी ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन बींग का मॉडल है, ये मुर्गी से बड़ा है? बोलते हैं हाँ। ये मुर्गी को खा सकता है? बोलते हैं अरे हाँ। बोलते हैं बस फिर ह्यूमन बींग को मुर्गी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो बोलते हैं अरे हाँ बराबर बराबर, वेरी गुड। पेरेंट्स को बुला, पेरेंट्स को बुलाता है, बोलते हैं वो क्या, मैंने उसको समझा दिया है, 2000 रुपीज मेरी फी है वो दे दीजिए, हो गया। तो बोलते हैं अरे वाह, फी देते बाहर जाते, कार पार्किंग तक जाते हैं, इतने में वहां पे एक मुर्गी दिखती है, लड़का फिर से डर के कार के ऊपर छलांग मार के बैठ जाता है। तो क्या हुआ? बोलते अरे मुर्गी मुर्गी मुर्गी।
अरे बाप रे, इतना पैसा देके डॉक्टर को अभी इसको ठीक करा के आया तो कुछ ठीक ही नहीं हुआ, वापस वैसा का वैसा। वापस अंदर जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी हमने इतना फी दिया तो कुछ समझा ही नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है बाहर बैठो बाहर। ये वो रे फिर एक से के अलग अलग है। फिर क्या होता है जगदीश जी, वापस 3 मॉडल लेते चाहिए थी कहाँ है? हैं। जगदीश जी सुन रहे हैं क्या आप? वापस 3 मॉडल लेते हैं, फिर से मुर्गी का, ह्यूमन बीइंग का, दाने का। फिर से वो समझाते हैं देखो अभी समझाया ना, मुर्गी दाना खा सकती है, मुर्गी दाने से नहीं डरेगी। हाँ, ह्यूमन बीइंग मुर्गी खा सकता है, मुर्गी नहीं, ह्यूमन बीइंग मुर्गी से नहीं डरेगा। तो क्या नहीं समझा? तो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब ये मुझे तो समझ गया, लेकिन ये बात मुर्गी को कौन समझाएगा? राइट। सो अब हम अनम्यूट करेंगे और जोर से हंसेंगे, जैसे कि बहुत फनी जोक सुनाया हूं। अनम्यूट एंड राक्षस जैसे हंसेंगे। ओके, अनम्यूट ऑल ऑफ यू and we're going to laugh it out loud. Let's try it. Hands up in the air, जोर से हंसेंगे। ऐसा बंदे Yeah, funny, relaxing. So another method, very good method. We share good jokes, we watch good comedy movies, good series, lot of them are there, and we use it to reduce our stress. Okay, shall we move ahead? So now we'll move ahead. Please put yourself on mute again, everyone. So breathing exercise एक हमने देखी है, right? We'll see some more. सिंपल एक और यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले लेते हैं. इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल. सिंपल, ओनली 2 minutes. We'll just start here. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Now close your eyes and continue. Inhale, hold, exhale. Close your eyes and continue. Inhale, hold, exhale. Now on your own. 2 minutes only on your own. Continue. Continue. 30 seconds more. Continue. And relax. Completely relax. Okay. So again, simple short breathing exercise helping us to relax. Simple inhale, hold, exhale. You can do anywhere, but at least for 5 minutes we should do this. Okay. Now, as we know कि हमारे थॉट्स, यानी जो मन में थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे हमने अच्छे जोक सुने, हंसे, तो हमें अच्छा फील होता है. अच्छा फील होता है
तो हम अच्छा बिहेव करते हैं, और फिर हम अच्छा बिहेव करते हैं तो फिर अच्छे थॉट्स आते हैं, और ये साइकिल चलते रहता है, राइट। बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, माइंड में अच्छे थॉट्स लाएंगे तो अच्छे फीलिंग्स आएंगे, अच्छे फीलिंग्स आएंगे तो अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा बिहेवियर होगा तो अच्छा फिर से अच्छे थॉट्स आएंगे। तो ये साइकिल को हमको कंटिन्यू करना है। अगर इसमें नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, आ जाते हैं, या कहीं से प्रोवोक हो जाते हैं, तो फिर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बिहेवियर, फिर नेगेटिव और थॉट्स, तो वो साइकिल हमको होने नहीं देना। वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट इट कि कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो हम उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट से। उसका हम एक एक्सरसाइज भी देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट से हमारा सारा स्ट्रेस और बिहेवियर, फीलिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, और हम एक इमोशनली अच्छी, हैप्पी, कंटेंटेड लाइफ जीना चाहते हैं, राइट, ना कि एक सैड, अनसेटिस्फाइड लाइफ। फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी थिंक इन अ पॉजिटिव। तो जो कॉग्निशन है हमारा, जो हमको स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो हम उसे रिप्लेस करें। हम चाहे तो कोई थेरेपिस्ट से भी इसे सीख सकते हैं, या आज एक छोटी सी एक्टिविटी करके भी हम सकते हैं। आज जो हम एक्टिविटी करेंगे वो मतलब सिंपल कोई चीज की करेंगे, सिंपल कोई आपका इंसिडेंट हो वो सोच के रखिए, जिसके जो आपको ऐसे लगे कि ये सोचने से या ये सिचुएशन से मुझे स्ट्रेस आता है, वैसा सोच के रखिए। आगे एक्टिविटी में हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, वो हम देखें। कुछ छोटा सोचिएगा पहले, छोटा, बड़ी सी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं, वो धीरे धीरे कर सकेंगे आप वो थेरेपी यूज करके, लेकिन फर्स्ट इनिशियली कुछ छोटा सोच के रखें, ठीक है। तो वो थेरेपी जो हम आगे अभी देखने वाले हैं उसका नाम है REBT, रैशनल emotive behavioral therapy. REBT focuses on managing irrational or unhealthy thoughts, emotions, and behavior that can affect us negatively. REBT ये मानता है कि अगर कोई inaccurate thoughts और beliefs हैं, अगर कोई हमारे ऐसे थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं जो इनएक्यूरेट है, तो हम उसे अगर चेंज कर दें या मॉडिफाई कर दें तो हमें स्ट्रेस कम होगा और हम ज्यादा बेटर स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे। उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तो अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं ऐसी ही हूं और भगवान ने मुझे ऐसा बेस्ट बनाया है, काश मेरा ये हाइट थोड़ी ज्यादा होती, काश नहीं, आई एम बेस्ट द वे आई एम, वी हैव टू एक्सेप्ट इट unconditionally. I accept and I love myself for whoever, whatever I am. वैसे भी आप चेंज नहीं कर सकते सोच के, तो you cannot now. So it's better that we accept it. It will reduce our stress levels. It will give us mental peace. Second, the therapy focuses on is unconditional others acceptance. दूसरों को भी जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना, with their flaws. Okay? ठीक है, ये पर्सन ऐसे नहीं करता, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। वाइफ्स बहुत बार कंप्लेन करती है ना, मैं कितनी बार इनको बोलती हूँ ये यहाँ नहीं रखना है, फिर भी ये ऐसे ही करते, सुनते ही नहीं है, इनका यही प्रॉब्लम। उनके 9 अच्छी क्वालिटीज भी होंगी 10 में से, वो एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, कोई बात नहीं, हम में भी नहीं है बहुत सारी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स ऑल्सो जस्ट द वे दे आर, उनके लिए नहीं, हमारे लिए, so that we have contentment, we have mental peace and unconditional acceptance of life also. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सही में आपके साथ ही हुआ, ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो सिर्फ आपके साथ ही हुई। जरूर ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो आपसे कम प्रिविलेज भी होते हैं और सेम प्रॉब्लम्स उनको भी हुए रहते हैं, राइट। एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ as it is, जैसी मिली है, with all positives and with all negatives. So now keeping these 3 things in mind, because whatever exercise now we are going to do next is based on this, and we are going to keep these 3 things in mind to accept and love ourselves the way we are, others
accept them the way they are, and accept our life as a gift from the Almighty as it is. Fully accept this. No grudges, no regrets. Okay, so let's see the ABCDE model. ABCDE model to how we can change our negative thoughts or how we can modify them to be more positive. So now, again, take a paper and a pen. एक ले लीजिए आप पेपर पेन और लिखिए. मैं मेरा शेयर करूंगी पर आप this is for you. You need not share it. Again, it is for your own analysis. No need to share it with anybody. ठीक है. ए अभी कोई एक्टिवेटिंग इवेंट लिखते हैं. छोटा पहले जैसे मैंने बोला ना, कोई सिंपल वाला लेना जिसके कारण मेरा स्ट्रेस या मेरा नेगेटिव थिंकिंग ट्रिगर हो गया. मैं लिखती हूं ए मेरा एक्टिवेटिंग इवेंट. मेरी फ्रेंड ने मेरा फोन नहीं उठाया, ठीक है, और मुझे कॉल बैक भी नहीं किया. पूरा दिन हो गया. मेरी फ्रेंड ने मेरा कॉल नहीं उठाया और कॉल बैक भी नहीं किया. ठीक है, ये हो गया मेरा एक्टिवेटिंग इवेंट. ऐसे ही सिंपल सा कोई आप आपकी लाइफ का ट्राई कीजिए. नहीं समझेगा तो यू कैन कनेक्ट विथ मी लेटर फॉर दिस ABCD मॉडल. ए यानी एक्टिवेटिंग इवेंट लिखिए जो ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण स्ट्रेस इंड्यूस हुआ आपकी लाइफ में या नेगेटिव रिएक्शन हो. जैसा मैंने शेयर किया. मैं यू नीड नॉट शेयर, जस्ट राइट इट. ए डैश राइट द इवेंट. ओके, नेक्स्ट. लिख लिया सबने? Show me with the thumb of action of this thumb, emoji of this thumb. Are you with me? Yes. Okay, few of them have written. Okay, ठीक है, लिख लिया. अब आगे बढ़ते हैं. इसके कारण क्या हुआ? बी के लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और नीचे सी लिखिए. ए लिखा हमने तो थोड़ा स्पेस छोड़िए, नीचे सी लिखिए. मैंने जो एग्जाम्पल मेरा लिया है, मेरी फ्रेंड ने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे कॉल बैक भी नहीं किया दिन भर में. एक्टिवेटिंग इवेंट. कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका? कॉन्सिक्वेंस मेरे केस में कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मेरा मूड खराब हो गया, मुझे गुस्सा आया. इसको जब जरूरत होती है तो मैं एक रिंग पे इसका फोन उठाती हूँ, नहीं उठाती हूँ तो आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ. इसने मेरा फोन भी नहीं उठाया और इसको बॉदरेशन ही नहीं है कि मुझे वापस कॉल बैक करे. मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा मूड खराब हो गया, मुझे इरिटेट हो रहा है. कॉन्सिक्वेंस. आप आपका कॉन्सिक्वेंस लिखिए. ठीक है, राइट इट डाउन. Okay, whenever you're done, just show me a thumbs up so I know you're done. मुझे क्या फील हो रहा है मैंने लिखा. कॉन्सिक्वेंस उसका क्या हुआ वो मैंने लिखा. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ बिलीफ. बी. ए और सी के बीच में जगह छोड़ी थी हमने बी, वहां हम बी लिखेंगे. बी मतलब मेरा क्या बिलीफ बना, मतलब मुझे ऐसा क्या लगा जिसके कारण सी हुआ. आई विल एक्सप्लेन. मेरी फ्रेंड ने फोन नहीं उठाया और कॉल बैक भी नहीं किया, इवेंट हुआ एक्टिवेटिंग. सी ये हुआ मेरा मूड खराब हुआ, गुस्सा आया. क्यों? बी क्योंकि मेरा बिलीफ है. मेरा क्या बिलीफ हुआ? मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं क्या? ये मेरा बिलीफ, राइट? क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं किया, मैं क्या बिलीव कर रही हूँ?
मैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं जैसा मैंने सोचा था कि ये तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो इसका जल्दी फोन उठाती हूँ, इसको कॉल बैक करती हूँ, लेकिन इसको तो पड़ी ही नहीं है, मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मेरा बिलीफ। ऐसा आपका जो जस्ट एनालाइज प्रॉपरली एंड राइट इट डाउन कि क्या बिलीफ है जिसके कारण सी हुआ था, कॉन्सिक्वेंस हुआ था, मूड खराब हुआ था, इरिटेशन हुआ था, ऐसा क्या बिलीफ बना था। कुछ तो बिलीफ बनने से ही कॉन्सिक्वेंस आता है, कुछ बिलीफ रहा ही होगा। ठीक से सोच के लिखिए कि क्या बिलीफ बना। आपका हो जाता है, देन यू शो मी विद दैट थम्स अप वाला इमोजी। ठीक है, हो गया सबका? क्या बिलीफ बना था आइडेंटिफाई किया आपने? अब हमको क्या इफेक्ट चाहिए, तो सी के नीचे थोड़ी जगह छोड़िए और फिर ई लिखिए। हम ई लिखेंगे पहले। इफेक्ट हमको क्या चाहिए? इफेक्ट हमको क्या चाहिए? मुझे क्या इफेक्ट चाहिए ये इंसिडेंट्स के बाद? मुझे अफेक्ट नहीं होना है। मैं रिलैक्स्ड रहना चाहती हूँ, चाहे वो फोन उठाए चाहे नहीं उठाए, मैं रिलैक्स्ड रहना चाहती हूँ। मैं अपना मूड, अपना ब्लड प्रेशर किसी के लिए खराब नहीं करना चाहती, ये इफेक्ट चाहिए मुझे। करेक्ट? मेरे केस में मुझे ये इफेक्ट चाहिए कि उसके कारण मैं अपना मन खराब न करूँ। मैं अपनी फिजियोलॉजी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर क्यों खराब करूँ ना किसी के लिए, कोई फोन नहीं उठाया उसके लिए। ये मुझे इफेक्ट चाहिए। से आपको क्या इफेक्ट चाहिए वो लिखिए ई में। हो जाता है तो थम्स अप, ओके, सो दैट आई नो कि आपने लिख लिया। ठीक है, नाउ डिसरप्ट द बिलीफ। मैं क्या बिलीव कर रही थी? मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूं क्या, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तो मैं इसको चैलेंज करूंगी अब। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कहीं बिजी हो, ऐसा हो सकता है ना कि वो बीमार हो और इसलिए कॉल्स नहीं ले रही हो, सो रही हो दवाई लेके। हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रही हो, ट्रैवलिंग में फोन बार बार नहीं होता है रिसीव करना। हो सकता है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। इस तरीके से हमें हमारा बिलीफ चेंज करना, बिलीफ क्वेश्चन करके चेंज होता है। क्या ये सच है? क्या ये रीजनेबल बिलीफ है कि उसने मेरा एक बार फोन नहीं उठाया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? अनरीजनेबल है ना। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। वो बीमार हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है। एवरी टाइम वी हैव टू question, change, modify this belief so that we get the effect we want। तो जब भी हम लिख के करते हैं प्रूवन साइंटिफिक मॉडल से, तो हम हमारे बिलीफ्स डिसरप्ट कर सकते हैं। और इवेंचुअली बड़ी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टेक एन इजी एग्जाम्पल। So this is how this model works. Let's proceed. Next, as we all know, very effective for managing stress and creating a mind body balance is our very own योग और योगा, जिसके कि 8 limbs है, means there are 8 parts of yoga, not just asana. Asana is the one of the parts which is most focused on. However, there are 8 parts in yoga, which include yama niyama asana, pranayam, pratyahar,
धारणा, ध्यान, समाधि। योग में ऐसा कहा गया है कि इतने साल पहले, तब से स्ट्रेस तो हमेशा से रहा है ना, ह्यूमन बींग्स जब से हैं या ऑर्गेनिजम्स जब से हैं, सारे ही तब से स्ट्रेस रहा है। तो इतना पहले ये कहा गया है योग में कि समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यसेन प्रातः यथाशक्ति निरंतर, मतलब हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और इलनेस फ्री, डिजीज फ्री लाइफ पाने के लिए योग करना जरूरी है। निरंतर मतलब रेगुलरली। मैं 1 जनवरी 2025 से योगा चालू करूंगी और 3 जनवरी 2025 को खत्म नहीं, रेगुलरली। स्ट्रेस रोज होता है तो मैनेज भी रोज करना है। योग भी रोज निरंतर करने से ये इफेक्ट आते हैं, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और इलनेस फ्री लाइफ। योग रेगुलर प्रैक्टिस से आते हैं। और योग जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे समझिए एक ट्री है और उसके 8 ब्रांचेस हैं, आसन बीइंग वन ऑफ देम। The other is also we should read, gain knowledge, join classes, and wherever we can learn, we should learn from them, and more importantly, adapt them and regularly practice them to gain its proper benefits. Okay, so this is another very important aspect, that is time management. आई एम श्योर आपके सेशंस हुए होंगे, हुए हैं टाइम मैनेजमेंट पे सेशंस आपके? अभी नहीं, अभी भी यूजीसी के हुए होंगे। यस, नो? Yes, ma'am. हुए तो वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि क्या होता है ना, टाइम मैनेज रहता है ना तो काफी सारे स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। हमारा इन्हें एक स्केड्यूल बना हुआ रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, दैट इज ओके, बट बिना स्केड्यूल के चलने से, स्केड्यूल बना हुआ रहे और टाइम इफेक्टिवली और सिस्टमैटिकली मैनेज हो, उससे काफी काफी हद तक स्ट्रेस मैनेज होता है। जैसे कोई डेडलाइंस है और हमने प्लान्ड वे में टाइम मैनेज करके अगर उसको प्रॉपरली अलाइन कर दिया है कि ये डेट तक मैं ये खत्म करूंगी, यहाँ तक ये, तो इट इज वेरी इफेक्टिव। वर्सेस सब हम लास्ट डे पे बैठ के सब कर रहे हैं, so that we are not managing our time effectively, contributing to stress and its unnecessary burden on the body and mind. So it's very important that we plan, we prioritize, not only just plan but prioritize kya cheez important है time for time management, and thus control the wastage of time, because everybody is having 24 hours on. So then we have to manage them in the most effective, efficient way. That will not only help us reduce stress, वो तो है ही, one of the very important benefits of time management. Secondly, हम डेडलाइंस के अंदर सारा काम कंप्लीट करेंगे, टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, रिलैक्स एटीट्यूड रखते हैं ना तो आइडियाज भी अच्छे आते हैं, नींद भी अच्छी आती है, लाइफ भी जनरल वेलबींग रहता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न, देयर आर एप्स that help us manage time now. So there are planners. If we are not an app person, we are not a tech person, there are planners available, there are books, there are videos, you just have to learn them, right? And more I think always I emphasize on is adapt them, learn and adapt them in our life. So that meditation, yes, very important. मेडिटेशन में क्या करते हैं, क्या होता है मेडिटेशन? किया है ना सबने कभी ना कभी, नहीं तो सुना है। क्या होता है मेडिटेशन? भूख लग गई? यस, कुछ पिछले माइंड में आप सोचे तो पूरा कंट्रोल कर। यस, माइंड को काम करने के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए
मेडिटेशन करते हैं, यानी क्या करते हैं, हमारे थॉट्स को डायरेक्शन देते हैं, राइट, या रिलैक्स करते हैं बॉडी को, ओवर ओवर थिंकिंग को ब्रेक करते हैं उसको, वो मेडिटेशन। सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, एक जगह शांति वाली जगह जहाँ ज्यादा नॉइसेस नहीं हो, आवाजें नहीं हो, बैठ के अवेयर होते हैं, वो होता है मेडिटेशन। अलग अलग टाइप्स रहते हैं, हम देखेंगे। एक होता है कि सिंपल आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें आप खुद के थॉट्स, जैसे हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट शांति पाठ किया था, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करें, खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व करें स्लोली विदाउट जजमेंट्स, दैट इज वन टाइप। अदर इज कि हम कोई मंत्र जाप करें या कोई वर्ड है जिसपे हम फोकस करें, ओम है या दूसरा कोई वर्ड जो मंत्र है या समथिंग पॉजिटिव, वी फोकस ऑन दैट, दैट इज मेडिटेशन। दूसरा है कि हम बॉडी के अलग अलग, पहले तो हम शांति से बैठे, दैट इज कॉमन, ब्रेथ पे फोकस करें, एंड देन वी कम टू दिस कि हम कुछ बोले जादव जी, तो बॉडी के सेंसेशंस पे फोकस करें, बॉडी और माइंड का कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, दैट इज अगेन वन टाइप। दूसरा है विजुअलाइज करें चीजों को, गाइडेड मेडिटेशन जिसमें मैं बताऊंगी और आपको चीजें विजुअलाइज करनी है या ग्रेटफुल करना है, ग्रेटफुल रहना है चीजों के लिए। बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, चक्रास पे फोकस करना, वो योग में है सब, उस पे फोकस करना, या इन जनरल लविंग और काइंडनेस जैसी चीजें, काइंड ऑफ वाइब्स छोड़ना, वैसे पॉजिटिव वाइब्स छोड़ना। तो एक आज हम देखते हैं, लेट्स सी, चलो एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन करते हैं। हम बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और एक एक चक्रा पे फोकस करने को चक्रा मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप फिर से कंफर्टेबल पोजीशन में बैक रेस्ट करके, बैक स्ट्रेट रख के आप टेक सकते हैं, पर सीधी रखिएगा पीठ और आंखें बंद करके बैठ जाइए। पैर आप चेयर पे बैठे हैं तो नीचे रखिए स्ट्रेट, और अगर बेड पे या नीचे बैठे हैं तो आप सिंपल सुखासन जैसे पालथी में बैठते हैं वैसे बैठ सकते, आंखें बंद कर। अब हम क्या करेंगे, 3 की गिनती तक सांस लेंगे, ठीक है, रोकेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे पहले, समझे आप? मैं 3 काउंट करूंगी तो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में आप सांस लेंगे जब तक छाती और पेट पूरा फुल ना हो जाए। जब फुल हो जाते हैं तो 3 की गिनती तक रुकेंगे और फिर धीरे से धीरे धीरे नाक से प्रश्वास करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुगेदर, स्टार्ट विथ मी प्लीज। Inhale in steps. Inhale 1, 2, 3. Now hold it there. Chest is filled with air. Hold it there. 3, 2, 1. And slowly exhale through the nose. फिर से एक बार साथ में करते हैं। Inhale in steps. Let's start. 1, 2. Till chest and abdomen are filled. 3. Hold in full oxygenation. 3, 2, 1. Slowly exhale. Now continue on your own. आंखें बंद रखिए और खुद से कंटिन्यू कीजिए। 2 मिनट के लिए कंटिन्यू कीजिए, मैं समय देख रही हूँ।
2 बार और करेंगे, 2 more repetitions more. आंखें बंद ही रखिए, आंखें बंद ही रखिए। और अब आंखें बंद ही रखिए। और अब जैसे मैंने आपके माथे के बीच में, फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में रेड लेजर बीम लाइट फोकस की हो, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। एक छोटा सा रेड डॉट है, मैंने एक लेजर बीम लिया और आपके माथे के बीचों बीच उसको फोकस किया। रेड कलर का एक छोटा सा डॉट आपके माथे के बिल्कुल बीच, फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में उसको विजुअलाइज कीजिए। रेड डॉट like a tiny laser beam point at the center of your forehead. अब धीरे धीरे जो बॉडी पार्ट्स में नेम कर रही हूं, वहां वहां ये लेजर बीम, रेड कलर का छोटा सा डॉट, लेजर बीम का डॉट आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ योर फोरहेड, tiny red laser beam of light pointed at the center of your forehead. Full focus, don't get distracted. This is your time, you're doing this for yourself. Center of the forehead, red beam of light. Center of your neck. Now I have pointed the tiny red laser beam at the center of your neck. Red light, small dot of light at the center of your neck. On your right shoulder, dot of red light pointed at your right shoulder. On your right elbow joint, red dot of light, right elbow joint. Center of your right palm, dot of light, center of right palm. Right shoulder joint again, dot of red light on shoulder joint. On your left shoulder joint, tiny dot of laser beam red light on your left shoulder joint. On your left elbow joint, dot of red light.
center of your left palm, red dot. Left shoulder joint again, dot of red light. Center of your chest, exactly at the center of your chest, dot of red light. Center of your neck, and finally center of your forehead, dot at the center of your forehead. And relax. Slowly shift your focus to your breath. And when you're ready, very gently, very slowly, taking your time, when you're ready, slowly open your eyes. Okay? So we just witnessed a very short meditation, very simple and short meditation, taking us away from all the stressors, all our negative thoughts just within ourselves. So another way to combat stress and to adapt for a healthy life. Let's move ahead. So just like right now we have done meditation जैसा हमने देखा for our mind. Similarly, we relax the body also and mind also together, which helps us manage stress better, and it's highly effective for people who have problems related to insomnias, overthinking. We'll see part of relaxation training today now. Migraine, anxiety, all this. So it's very effective. Relaxation training में क्या करते हैं? Again, relaxed position में preferably lie down करते हैं. In a calm, quiet room, lie down करते हैं. And then we just relax group of muscles. धीरे धीरे करके we just चालू करते हैं टोज से हेड की तरफ या हेड से टोज की तरफ, दैट इज ऑप्शनल. एंड एक एक ग्रुप ऑफ मसल्स को रिलैक्स करते जाते हैं, एक एक पार्ट ऑफ बॉडी को रिलैक्स करते जाते हैं. जनरली एक वर्ड रहेगा जैसे रिलैक्स या आराम या शिथिल छोड़ना, ऐसा कुछ
रिलैक्सिंग वर्ड रहेगा जो आप मोस्टली कोई गाइड करेगा आपको, एंड यू विल जस्ट सेल्फ भी कर सकते हैं, आप खुद के मन में भी बोल सकते हैं एंड खुद को गाइड कर सकते हैं। तो पार्ट, ईच पार्ट, जैसे लेग्स को, हैंड्स को, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को भी, फीट को, नीज को, हिप्स को, ऐसे पार्ट्स को रिलैक्स रिलैक्स करते जाते हैं, मन में बोलते जाते हैं कि ये पार्ट रिलैक्स। या अगर गाइडेड है तो आपको कोई गाइड करेगा, आपका जो भी योगा थेरेपिस्ट है या काउंसलर है, और वो एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते करते, ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर पूरा हेड तक आते हैं, एंड दैट इज हाउ वी मैनेज आवर थॉट प्रोसेस। सो अनदर ट्रेनिंग, ओके। प्राणायाम्स में भास्त्रिका इज वेरी, वी ऑल नो, इनहेल करते हैं, जोर से एक्सेल करके हाथ ऊपर लेते हैं या इनहेल करते हैं लंबा, और फोर्सफुली एक्सेल करके हाथ बाहर, इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव इन मैनेजिंग stress. So other pranayam also, बस जब लेकिन we want to immediately get rid of a thought, what we can do is just do this Bhastrika pranayam. उसमें भी in your thought, in your mind you can think कि मैं ये thought को पकड़ रहा हूँ while doing Bhastrika, and then जोर से सांस छोड़ते हुए you can think कि I'm just letting it go. So I feel this is more effective. This is what I have experienced. When you do it ना, just do it with the intention कि okay, मैंने ये thought पकड़ लिया जो भी मुझे irritate कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, and then when I'm forcefully exhaling, so I'm just releasing it away. So that way Bhastrika is very. Another thing is guided imagery. तो जैसे हम lie down करके या even sitting में breathing पे focus करके, then we relax ourselves, and then we imagine certain soothing scenarios or events of our life which were happy. क्योंकि माइंड को कुछ भी हैप्पी बताओ तो तुरंत भी वो चेंज हो जाता है, राइट? कभी कभी हम ऐसे खराब मूड में रहते हैं और सडनली एक अच्छा गाना आता है, गाना बजने लगता है, एंड सडनली हमारा माइंड हैप्पी हो जाता है, सडनली हम कुछ जोक देख लेते हैं, कुछ याद आ जाता है फनी, और हंसी आ जाती है। तो सिमिलर बेसिस पे ये है कि हम रिलैक्स करते हैं, लाई डाउन करते हैं, and we think about more positive things, more positive scenarios which are guided. Until somebody has to guide you to imagine that कोई जंगल का शांत सीन हो सकता है, या कोई वाटरफॉल के बारे में सोचना, या कुछ ऐसे जिसका बहुत सूदिंग इफेक्ट आए, कोई अपनी लाइफ का कोई प्लेजेंट इवेंट, शादी के बारे में सोचना, या जो प्लेजेंट इवेंट रहा वो कोई अवार्ड मिला हो उसके बारे में सोचना, एंड ऑल दैट। तो वो भी एक तरीका रहता है गाइडेड इमेजरी का, जिससे कि हम हमारा जो प्रेजेंट माइंड जो चीज में फंस गया है या ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, चेंज करके ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाए, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें जो फोल्डर है हैप्पी वाला फोल्डर, उससे हम हैप्पी वाला फाइल डाउनलोड करते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। पीएमआर हम देखने की, तो हम ना कोशिश करते हैं कि पीएमआर और रिलैक्सेशन अभी थोड़ा सा देखें लास्ट। पीएमआर क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यानी क्या? अभी हमने डिस्कस किया था सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, याद है आप लोगों को? थोड़ी देर पहले मैंने पूछा भी था कि वाइफ रोने लग गई तो कौन सा सिस्टम, याद है आप लोगों को? यस Yes, yes, yes. सो जैकॉब्सन जिसने ये पीएमआर काइंड ऑफ बनाया, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर बनाया, उसका ऐसा मानना था, और ये सच है, ऐसा ही होता है बॉडी में, कि दोनों सिस्टम जो है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। मतलब या तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा या तो पैरासिम्पैथेटिक, दोनों साथ में काम नहीं करते, वन बाय वन काम करते। ये आपकी बॉडी में एट अ टाइम एक ही सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा एट अ टाइम, या तो वो सिंपैथेटिक हो सकता है या तो वो पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है, ठीक है ना? तो जैकॉब्सन ने ये बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि इसमें हम क्या करते हैं, मसल्स को पहले टाइट करते हैं, अभी हम देखेंगे, और फिर लूज करते हैं ग्रुप ऑफ मसल्स,
छोटे छोटे बॉडी के पार्ट के मसल्स को पहले टाइट करते हैं। जब टाइट करते हैं तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? यस, सिंपैथेटिक। टाइट करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा, और लूज छोड़ते हैं तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कि पहले वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे हम, और फिर पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक को और पैरासिम्पैथेटिक। इस तरीके से करते करते अल्टीमेटली हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और बॉडी रिलैक्स हो गई तो बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। ओके, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये पीएमआर। तो अभी हम छोटा सा करके देखते हैं। अगर आप लोग घर पे हैं या ऐसे लाइन डाउन पोजीशन में आ सकते हैं किसी तरह, सोफे पे या कहीं पे, तो आई वुड सजेस्ट इट इज वेरी इफेक्टिव लाइन डाउन में। अगर आप ऑफिस में है तो आई अंडरस्टैंड कि लाइन डाउन पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस आप चेयर पे इसको एक्सपीरियंस कीजिए। तो चेयर पे ही आप कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाइए। अगर लाइंग डाउन पॉसिबल है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, तो नथिंग लाइक दैट, विल बी रियली नाइस। अगर लाइंग डाउन में कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते लाइंग डाउन में तो आप बैठ जाइए चेयर पे कंफर्टेबली। ऐसे पीठ को टिका दीजिए, गर्दन भी ऐसे नहीं, कुछ भी टेंस्ड मत रखिए, एकदम रिलैक्स गर्दन को पीछे, हथेलियां ऊपर की तरफ, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ, और पैर भी अगर नीचे भी चेयर पे रखे हैं तो चलेगा, बट थोड़ा सा गैप रखिए, थोड़ा अंतर रखिए। ठीक है, इस तरीके से अगर लाई डाउन कर रहे हैं आप तो कंफर्टेबली लाई डाउन कीजिए। 5-10 मिनट कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो अभी नेक्स्ट, for the next 5 to 10 minutes, because this whatever we are going to learn we can practice, and it helps us, जो भी नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग हो रही है, can help you in that. So let's get ready, either lying down or sitting comfortably, and you have to totally focus on what I am saying. Okay, completely, absolutely focus on what I am saying. Legs comfortably apart, palms facing upward, neck and back very well rested, and eyes closed. अब धीरे धीरे आपकी जो हथेलियां हैं उनको टाइटली बंद कर दीजिए, टाइटली बंद, उंगलियां अंगूठा टाइटली बंद, और 5 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हथेलियां खोलिए और लूज छोड़ दीजिए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। One more deep breath. Slowly exhale. अब हथेलियां वापस बंद कर लीजिए और हाथ ऐसे कोहनियों में बेंड, एल्बोज में बेंड,
और टाइट कर लीजिए। बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, दोनों हाथों को बिल्कुल टाइट, सारे मसल्स टाइट। और रुकिए 5 की गिनती तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ सीधे कर लीजिए और हथेलियां धीरे से खोल लीजिए। उंगलियां खुली। फिर से लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, गहरी लंबी सांस, धीरे से प्रश्वास, लॉन्ग इनहेल, स्लो एक्सेल। अब धीरे से शोल्डर्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों कंधे नीचे। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए और मन में सांस छोड़ते हुए खुद को बोलिए, आराम। लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए आराम। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए आराम। अब आंखों को जोर से मीच लीजिए। टाइटली क्लोज योर आईज। टाइटली 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 क्लोज 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 टाइटली। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आंखों को लूज छोड़ दीजिए। लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए मन में बोलेंगे, आराम। 2 बार और खुद से कीजिए, आराम। आराम। अब दोनों गालों में हवा भर लीजिए और 5 की गिनती तक रुकिए। पूरा जोर से गाल फुला के रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हवा छोड़ दीजिए मुंह से और गालों को वापस नॉर्मल ले आइए। 3 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास और मन में क्या बोलेंगे आपको मालूम है। कंटिन्यू कीजिए। आराम। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आपके बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। दोनों पैरों के अंगूठे बाहर की तरफ, पैर सीधे, पैरों के अंगूठे बाहर की तरफ, पैरों को तनाव में ले आइए। स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3
4 5 वापस रिलैक्स्ड पोजीशन में ले आइए. Again 3 deep breaths with slow exhalations, and in your mind you tell yourself to calm down. अब दोनों पैरों को अंदर की तरफ, अपनी तरफ, दोनों पैरों के उंगलियों को, अंगूठों को अंदर की तरफ खींचिए. तो नीचे काफ मसल तनाव में आ जाएगी. स्ट्रेच 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 एंड होल्ड फॉर 5 काउंट. 1 2 3 4 5. Leave your legs loose and relaxed. 3 deep breaths. अब धीरे धीरे सांस लेते हुए छाती को फुलाएंगे. मैक्सिमम चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे सांस लेते हुए. 5 की गिनती तक रुकेंगे. 1 2 3 4 5. Relax. थ्री डीप ब्रेथ्स लेना है. हर बार हम रिलैक्स करेंगे, हर बार 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे और मन में क्या बोलेंगे? आराम. अब धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए. पेट के मसल्स को अंदर की तरफ टाइट कीजिए और होल्ड कीजिए. 1 2 3 4 5. धीरे से पेट को रिलैक्स छोड़ दीजिए, पेट के मसल्स को. 3 डीप ब्रेथ्स. अब धीरे से बैक को चेयर पे पीछे की तरफ पुश कीजिए. बैक के मसल्स को, कंधों को भी, और अपर बैक के मसल्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए, चेयर की तरफ. पुश 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 टाइट कीजिए और होल्ड कीजिए. 1 3 5. रिलैक्स. ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स. 3 डीप ब्रेथ्स. और धीरे से अब फाइनली लोअर बैक के मसल्स को और हिप्स को टाइट कर लीजिए. लोअर बैक और हिप्स के मसल्स को, के बटक्स को टाइट कर लीजिए. टाइट टाइट टाइट. टाइटनेस में होल्ड कीजिए. 1 2 3 4 5. 3 deep breaths.
स्लोली पूरा ध्यान आपकी श्वास प्रश्वास पे ले आइए। और अब पूरे रिलैक्स्ड हो गए हैं सारे मसल्स, माइंड इज आल्सो काम डाउन। धीरे से चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए। दोनों हाथों को नजदीक लाइए, मल कर थोड़ा सा वार्म करके। आंखों पे रखिए, चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखिए। थोड़ी मुस्कुराहट वाइट करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। And we are all relaxed. So, what we show is a combination of PMR, progressive muscle relaxation, tight करके lose करना muscle को, group of muscles को, and in between deep breathing से खुद को Q word से relax करना. Okay? So, these are all many techniques that we have learned, which we one or more we can incorporate in our life. नहीं कर पा रहे तो you can join in our center we are doing daily or anywhere. Just keep the discipline to do it daily to help relieve, just manage the stress better. Okay, so to manage the stress better, just start your day on a positive note. So just prime your mind to have a positive day, to keep a positive outlook, to change the negative thoughts that are coming into more positive ones. Generally हम सबसे नेगेटिव आउटकम सोचते हैं ना, खुद के लिए सबसे नेगेटिव आउटकम सोचते हैं, तो सबसे पॉजिटिव भी तो हो सकता है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू चेंज, शिफ्ट दैट, कि सबसे नेगेटिव सोचने से अच्छा सबसे पॉजिटिव क्या हो सकता है मेरे साथ, वो सोच. प्रेयर विल गिव यू स्ट्रेंथ इन दैट. गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, सनलाइट एक्सपोजर विल गिव यू स्ट्रेंथ. एंड इन जनरल जैसे लिख के हमने किया, सो मेनी थिंग्स वी लर्न, वी कैन अडेप्ट देम. सेकेंड इज प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्लेस. चीजें जगह पे रखेंगे, जहां से उठाई वहां रखेंगे, कम स्ट्रेस होगा, ढूंढने में टाइम कम वेस्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट बेटर, सब इंटर रिलेटेड है. ठीक है? To create a balance in every day, balance in all aspects of life, physical also, emotional also, mental also, and family time also, very important. Not on social media, family time, actual with family members. That is our social interaction, relatives, for that. And for your career also, we take proper decisions related to finance and also devote some time for spirituality. So overall, holistic. Thank you so much for being such a wonderful audience. We'll adjourn our session for today. Over to Dr. Preeti. Yes, Shreyasi madam. Yes. Wonderful session. Yes. Very nicely conducted with lot of practice also. Participants ने किया होगा, I hope. वीडियो तो एक दो लोगों ने ऑन किए थे, बट मुझे लगता है कि इस सेशन फायदा जरूर पार्टिसिपेंट्स को होगा. सो कैसे लगा फ्रेंड्स? आपको कोई फीडबैक देना चाहेगा? यस, रंजना मैडम, रचना मैडम, विशद सर, कोई बहुत अनम्यूट अच्छा करके कुछ. बहुत अच्छा लगा Yes? मैडम. यस, बहुत Okay, अच्छा okay. लगा मैडम. यस यस, अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो यू विल रियली गेट बेनिफिटेड विद दिस प्रैक्टिसेस. बहुत अच्छा था मैडम सेशन. यस यस. बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स, हैव यू एंजॉयड और हैव यू लर्न मेनी थिंग्स? Madam, very good Yes, session. Good, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यस. Yes. Very good मॅडम session, खूप madam. छान होतं. ठीक आहे. अरे वा, थोडं क्लास मध्ये बोलतो मग वाटतं Okay, असेल. ओके करून द्या. खूप छान सेशन होतं मॅडम. यस यस. चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम यहाँ पे आज रुकते हैं. श्रेयसी मैडम, जी. my heartfelt thanks to you, madam, for engaging such a wonderful session for all the participants with lot of exercises also you have carried out.
सो आई होप पार्टिसिपेंट्स इसका ज़रूर यूज़ करेंगे उनके डे टू डे लाइफ में एंड हाउ टू मिनिमाइज द स्ट्रेस. So if there are no questions, I extend my sincere thanks to you, madam, for engaging a wonderful session for all the participants, ma'am. Thank you so much, madam, once Thank again. you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Shashi ma'am. Thank you, ma'am. And thank you, Preeti ma'am. Thank you so much. Yeah. So thank you, friends. आज के सेशंस हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. Tomorrow will be our last day for this short-term program on faculty induction program. Tomorrow we will meet on regular timing. 2 sessions will be there as per our timetable, 11 to 12:30 and 1:30 to 3 p.m. उसके बाद हम आप लोगों को फीडबैक फॉर्म भरना पड़ेगा. एक एग्जामिनेशन का फॉर्म भी मैं शेयर करूंगी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम रहेगी वो, जो 3 बजे के बाद में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी. Apart from that, you will receive one Google form regarding postal address because many of the participants are from out of Nagpur and out of Maharashtra. तो उन लोगों को सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट किए जाएंगे. तो आप अपने पोस्टल एड्रेसेस हमें प्रॉपरली पिन कोड के साथ देना है. जो गूगल फॉर्म में पोस्टल एड्रेस का भेजूंगी उसमें आपको पोस्टल एड्रेस डाल के भेजना है. जो लोग नागपुर के हैं, नियर बाय नागपुर के हैं, दे कैन कम टू HRDC एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट कब रेडी होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी कि सर्टिफिकेट्स आर रेडी. उसके बाद ही आप लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए आइएगा और जो बाहर के हैं उनको सर्टिफिकेट पोस्ट किए जाएंगे. फिर कल शाम तक या तो 4-5 बजे तक आपको मेल रिसीव होगा हमारे कॉलेज से रिलेटेड टू योर रिलीविंग लेटर. रिलीविंग लेटर में ऐसा रहेगा कि जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है वो सिलेक्शन लिस्ट PDF फॉर्मेट में रहेगी और एक सिलेक्शन लेटर रहेगा जिसमें हमारे डायरेक्टर सर की साइन रहेगी और वहां पे इंडिविजुअल नाम नहीं लिखा रहेगा. नेम के जगह पे एज पर अटैच्ड लिस्ट लिखा रहेगा. तो जब आप मंडे को अपने कॉलेज में रिज्यूम करेंगे तो आपको दोनों के प्रिंट आउट सबमिट करने हैं, रिलीविंग लेटर का और जो अटैच लिस्ट है जिसमें आपका नाम रहेगा वो आप लोगों को अपने कॉलेजेस में सबमिट करना है और अपने कॉलेज को ज्वाइन करना है. Apart from that, if you have any query, please ask. Otherwise, we will wind up our session here. Ma'am, हाँ बोलिए. About the assignment this एक test. एक जन बोलिए प्लीज. मॅडम तुम्ही टेस्ट मध्ये थोडं सांगाल का काय आहे केलं? आजचं असाइनमेंट काहीच नाही आहे. कोणीतरी आजच्या असाइनमेंट बद्दल प्रश्न विचारत आहे. आजचं असाइनमेंट नाही आहे. टुडे देयर इज नो सबमिशन. ठीक आहे. उद्या रिपोर्ट सबमिशन राहील दोनों सेशनचे. मॅडम असाइनमेंट हे आपलं टेस्ट जो आहे टेस्ट त्याचं काय आहे थोडं सांगाल का? मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन एक्झाम राहील सर. नियर अबाउट 30 क्वेश्चन्स वगैरे राहतील. जे लेक्चर्स तुमचे झाले आहेत त्याच्यावरती बेस्ड क्वेश्चंस रहते. जो सेशंस आपके हुए हैं अभी तक उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. नो नेगेटिव मार्किंग एंड नो ग्रेडेशन इन द सर्टिफिकेट. दिस एग्जाम इज जस्ट फॉर योर इवैल्यूएशन और आपका इंटरनल असेसमेंट करने के लिए हमारे पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए. तो इसका कोई ग्रेड या तो मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ठीक है. हाँ हेलो मैम एक मिनट एक मैडम बोलता है. मैडम बोलिए. मैम मेरा सीरियल नंबर 121 है और अभी तक मेरा करेक्ट नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ है? करेक्ट. हाँ नेम में करेक्शन नहीं हुआ मैम. करेक्शन हो गए हैं मैडम. जितने भी करेक्शंस आपने भेजे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उतने सारे करेक्शंस हो चुके हैं. आज सर्टिफिकेट बन जाएंगे. फिर भी आपको डाउट है तो एक बार करेक्शन भेज दीजिए. जो भी आपको डाउट लग रहा है एक बार करेक्शन भेज दीजिए. भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए. आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली बट जो भी करेक्शन है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए. हेलो मैम. हाँ सर बोला. हेलो मैम. MCQ जो आपने बताया है एग्जामिनेशन का वो मुझे कहाँ से प्रोवाइड होगा? व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक गूगल फॉर्म आएगा फाइनल एग्जाम के नाम से कल 3 बजे के बाद. ओके सर. मैम और सर्टिफिकेट कब आएंगे? सर्टिफिकेट जैसे रेडी होते हैं इट विल टेक बिकॉज टिल मंडे देयर इज गवर्नमेंट हॉलीडे. सैटरडे संडे मंडे विल बी द हॉलीडे.
उसके बाद Yes. उसके ऊपर वीसी सर की साइन होती है, डायरेक्टर सर की साइन होती है, हमारी साइन होती है. तो इट विल टेक सम टाइम. बाय नेक्स्ट वीक सर्टिफिकेट विल गेट रेडी. आई विल इन्फॉर्म यू इन Okay. अवर व्हाट्सएप ग्रुप की सर्टिफिकेट रेडी है. जो आउट स्टेशन Yes. पार्टिसिपेंट्स है उनको सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट से मिलेंगे. पोस्टल एड्रेस के लिए मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी कल, जिसमें आपको आपके पोस्टल एड्रेसेस देने हैं, और जो नागपुर या तो Okay. नियर बाय के हैं वो आके कलेक्ट करेंगे वंस मैं मैसेजेस देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके मैम. मैम जो सर्टिफिकेट आएगा वो बाय पोस्ट आएगा, जो वहां से नहीं है, नियरनेस नहीं है ना? हाँ, पोस्टल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, जो मैं गूगल फॉर्म कल भेजूंगी उसमें. ओके मॅडम मैम. एक्झाम किती वाजेपर्यंत आपण एक्झामचं एक्झाम तुम्ही संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सॉल्व्ह करू शकता. 3 वाजता आपण वाइंड अप करू आपलं सेशन. त्याच्यानंतर 2 तासाचा वेळ आहे. तुम्ही 5 वाजेपर्यंत एक्झाम सॉल्व्ह करू शकता. टिल 5 o'clock यू कॅन सॉल्व्ह युअर एक्झामिनेशन. ओके ओके आणि रिपोर्ट सबमिशन किती वाजेपर्यंत केलं चालेल? रिपोर्ट तुम्ही आरामात सबमिट करा उद्याचा. रात के 12 बजे तक आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. बरं. एग्जाम पहले दे दीजिएगा क्योंकि उसका स्कोर मुझे कल ही अपलोड करना होता है यूजीसी के वेबसाइट पे. मैम रिपोर्ट इज नॉट सबमिशन सबमिट करना है क्या? एक्सक्यूज मी मैम, मैडम? दिस इज वंदना. हाँ, यस मैम. मैम रिपोर्ट सभी को डेली करना होता है. आई जस्ट आई आस्क्ड अभी तक आपने एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, फिर मैंने रिपोर्ट चेकिंग कैसे होगा मैम. मैडम? रोज के रिपोर्ट आपको रोज सबमिट करना है. अभी तो अच्छा हम मैम, सेकंड मुझे लास्ट डे में आ गए हैं. अब तक आपने पूछा नहीं. ओके हेलो मैम, ओके. आज का आपके जो भी रिपोर्ट सबमिट रिपोर्ट नहीं होगा ना? जस्ट अ मिनट लेट मी फिनिश सौरभ. अभी तक जिन्होंने Yes, जो ma'am. भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किए हैं सबकी लिंक्स ओपन हैं. आज का आपके पास Okay. आखिरी दिन है. आपको आज के आज जो भी पेंडिंग रिपोर्ट्स है वो सबमिट करने हैं सभी को. आज के सेशन का रिपोर्ट सबमिशन नहीं है, इसलिए आपको आज का रिपोर्ट सबमिशन के लिए छुट्टी मिल रही है. तो जिनके पेंडिंग रिपोर्ट सबमिशन है वो आज तुरंत कर दीजिए. हाँ सौरभ बोलिए. यस मैम, मेरे आंसर में आज की रिपोर्ट का पूछ रहा था क्योंकि ऑलरेडी नहीं, आज देयर इज नो सबमिशन टुडे. जिनका पेंडिंग Okay, है वो okay, ma'am. सबमिट करेंगे. एक्सक्यूज मी ओके मैम, मैम. यस. मैंने जो रिपोर्ट Ma'am, है ना 5th के लिंक में ही सारी गलती से सबमिट कर दी हैं. किसमें? तो जो 5th डेट का लिंक था ना, ओ, फिर अभी आपके पास रेडी होगा ना मैडम? सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास. हाँ हाँ, जी. तो बाकी डेट्स के जो फॉर्म की लिंक है ना वो ओपन है, आप उसमें अटैच करके भेज दीजिए. अब ग्रुप में तो ऐसे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे. क्या कोई साइन कर मैं सकता फिर से नहीं है? भेज सकती मैडम सारे लिंक्स. आप थोड़ा सा सर्च करिए, ठीक है, डेट वाइज. मैम वो तो मैम मतलब कल भी रिपोर्ट सबमिशन होगा क्या? हाँ, कल भी रिपोर्ट सबमिशन होगा. काइंडली Okay, एनीवन ma'am. जिसके पास है वो लिंक रिलेटेड रहेंगे अपने रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक से, तो उसका रिपोर्ट सबमिशन रहेगा कल भी. ओके मैम. एनीवन एल्स? और किसी को क्वेश्चन है? हेलो मैडम. प्रीति हाँ, मैम, बोलो हमारी सर. वीडियो मिलेगा हमें? मैडम स्मिता मैडम बोलिए. मैम हमारा जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, तो अपने सर्टिफिकेट्स पे मैम कुछ हमारा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में आता है ना, तो सर्टिफिकेट का ऐसा कुछ इसमें mention ऐसा होगा कुछ नहीं रहेगा. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा. सिर्फ Okay. सर्टिफिकेट में जो अपना टाइटल है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ऑब्लिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर सोशल साइंसेस एंड साइंसेस, ऐसे ही मेंशन है. सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट मेंशन नहीं रहेगा. वो सिर्फ रिफ्रेशर कोर्स में मेंशन रहता है. ओके मैम. सर्टिफिकेट हाँ, अल्फ्रेड सर बोलिए. तोच माझा डॉक्टर प्रश्न होता अल्फ्रेड? मॅडम, सर्टिफिकेटवर सब्जेक्ट राहील का म्हणून तोच प्रश्न होता माझा. नाही, सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट नहीं राहणार. तो रिफ्रेशर कोर्स मध्ये असतो. यहाँ पे बरोबर, टाइटल ठीक में आहे. ही लिखा है फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस. इफ योर सब्जेक्ट Okay, कम्स अंडर साइंस एंड सोशल साइंस देन देयर इज नो कंट्रोवर्सी फॉर दैट. ओके मॅडम. यस, किरण मॅडम. मॅडम सर्टिफिकेटची सॉफ्ट कॉपी पण मिळणार आहे का? नाही, हार्ड कॉपीज मिळेल. डायरेक्ट हार्ड हार्ड कॉपीज मिळेल. कॉपीज मिळणार. ओके हार्ड कॉपीज मिळेल मॅडम. ठीक है ठीक. ओके हम्म. थैंक प्रीति मैम, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना. और मैम आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बोला है कि AI टूल्स इन रिसर्च, इनका भी रिकॉर्डिंग आप शेयर करने वाले हैं? एआई का भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ. मतलब आप आगे जाके उसको यूज कर सकेंगे. ठीक है. ओके मैम. जी. ओके मैम, थैंक यू मैम. कुछ क्वेश्चन है Thank तो you, अभी madam. क्लियर कर लीजिए, नहीं तो हम कल मिलते हैं. एनी मोर क्वेश्चन? हाँ नमस्कार मैडम. हाँ बोला सर.
हा मॅडम एक विचारायचं होतं, कदाचित विचारलं असेल मी त्यावेळेस, परंतु रिलिव्हिंग सर्टिफिकेट जे आहेत ते देणं मस्ट आहे का? कारण आम्हाला तशा सुट्या लागलेल्या आहेत मॅडम, म्हणजे ते नाही, 21 रिलिव्हिंग तारखेपासून. सर्टिफिकेट मस्ट आहे सर, त्याच्याशिवाय सर्टिफिकेट इश्यू नाही होणार. हो काय? बरं. आमच्या रेकॉर्डसाठी रिलिव्हिंग किंवा ज्या पार्टिसिपंट्सनी एनओसी सबमिट केलं आहे, तर एनओसी किंवा NOC रिलिव्हिंग हे दोन पैकी एक डॉक्युमेंट मॅन्डेटरी आहे. एनओसी केलं मॅडम सबमिट, एनओसी केलं. हा, एनओसी केलं असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, कारण की हा, ज्यांनी ठीक आहे, thank you. पोर्टलवर अप्लाय केलं आहे त्यांनी एनओसी सबमिट केलेलं आहे. एनओसी मैम, सबमिट मेरे केलं कॉलेज से सर, एनओसी पोर्टललाच मिली केलेलं थी आहे. और रिलीविंग लेटर नहीं मिला था तो चल जाएगा ना? हाँ हाँ, थँक्यू मॅडम, थँक्यू. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं, कल हम मिलेंगे। कल का आखिरी दिन है, आपकी बैच बहुत अच्छी है, कल भी आप अच्छे से ही परफॉर्म करेंगे और अटेंटिवली रहिए। जितने लोग अटेंटिवली कर रहे हैं वो डे 1 से अच्छे से है, जो अपसेंट रह रहे हैं उन लोगों को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे सर्टिफिकेट के वक्त। तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी लोगों को प्रेजेंट रहना है। यू आर टोटल 138 पार्टिसिपेंट्स, बट अपने लाइव सेशन में हार्डली 115 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को थोड़ी दिक्कत जाएगी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, सो दे हैव टू पे फॉर दैट. So friends, other participants are doing very well, so thank you so much for your kind cooperation throughout the sessions, and I hope आज के सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत And अच्छे लगे। जो आज का टाइम टेबल में दिया था, जो सेशन आप लोगों का नहीं हो पाया है वो सेशन का आपका लॉस नहीं होगा। मैं उसके रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग उसको फ्यूचर में यूज करिएगा। थोड़ा सा खुद होके आपको उसके सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। So see you tomorrow at 11 o'clock. Thank you so much everyone. थैंक यू मैम, थैंक